जब मराठाओं को पता चला औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 39 दिनों तक उन्हें तड़पाया था, औरंग की इस अमानवीय हरकत ने मराठों के दिलों में आग लगा दी। मराठाओं क्षेत्र के सभी राजाओं के आंतरिक मतभेद गायब हो गए और केवल एक ही लक्ष्य बचा, औरंगजेब और मुगलों का विनाश। इधर रायगढ़ किले में इस कठिन समय के दौरान भी संभाजी की मृत्यु के अगले ही दिन 12 मार्च 1689 को रानी येसुबाई ने राजा राम महाराज का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और अपने सभी मुख्य अधिकारियों को इकट्ठा करके सभी धार्मिक अनुष्ठानों के बाद राजा राम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया। ऐसा करके उन्होंने आलोचकों और मुगलों को एक कड़ा संदेश दिया कि मराठा साम्राज्य अभी भी मजबूत है और लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उनका छत्रपति अभी भी जिंदा है। इधर औरंगजेब को जैसे ही ये खबर मिली, उसने ने अपने जनरल जुल्फिकार खान को मराठा राजा राजाराम को पकड़ने का आदेश दिया। राजधानी किला रायगढ़ को जुल्फिकार खान के नेतृत्व में 15,000 से अधिक की मुगल सेना जीतने के लक्ष्य से निकल गई। इधर रायगढ़ में राज्याभिषेक के लिए मराठों का पूरा शक्ति आधार रायगढ़ में एकत्र हुआ था। सबको जैसे ही आक्रमण की खबर मिली तो रानी येसुबाई ने तुरंत सबको सुझाव दिया, यदि मुगलों ने हमला किया और हमारी सारी शक्ति अधिकार एक साथ पकड़ी गई तो यह हमारे भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। आप सब जल्द ही यहाँ से निकल जाएं। लेकिन महारानी, आप सब और हमारे राजे का क्या? नहीं, हम लोग अपने महाराज को अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं किसी तरह राजा राम महाराज को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। आप लोग बस जल्द निकल जाएं। ये रानी का आदेश है। रानी येसुबाई ने सुझाव दिया कि राजा राम महाराज को अलग अलग गढ़ों से लड़ते हुए बाहर निकलना चाहिए। उनको अंत में जिंजी में जाकर सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि जिंजी का किला एक अभेद किला था। येसुबाई की सलाह तदनुसार राजा राम महाराज, यशाजी कंक और रामचंद्र पंत अमात्य के सुरक्षा घेरे की बदौलत भेष बदलकर रायगढ़ से भाग निकले। उस सुअर के बच्चे ने हमारे महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास हम पर थूकेगा धनाजी। आप और आपका कुल महान है संताजी। आपको मैं शीश झुकाता हूँ। आपके पिता मल्होजी भी वीर गति को प्राप्त हो गए उस संगमेश्वर के युद्ध में, लेकिन आप उनको भूलकर सिर्फ अपने महाराज और अपने मराठा के लिए सोच रहे हैं। अब आप जो बोलोगे वही होगा। फिर क्या होना था? अब ऐसी आग लगने वाली थी कि औरंगजेब की नींद उड़ने वाली थी। औरंगजेब बाहर निकलकर देखता है मराठा के 2 बब्बर शेर संताजी और धनाजी और उनके साथी शेर पागलों की तरह मुगलों को काट रहे हैं। उस रात गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद मराठों ने सिर्फ 2000 योद्धाओं के साथ औरंगजेब की विशाल मुगल सेना पर हमला कर दिया। संताजी और उनके मराठों ने उग्र शेरों की तरह हमला किया और मुगलों को बेरहमी से मार डाला। हमले के दौरान मुगल सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगे। गुस्से में आकर औरंगजेब अपनी तलवार निकालता है और मराठाओं सैनिकों को मारने लगता है। तभी अचानक उसके सामने संताजी खड़े दिखते हैं। बिल्कुल गुस्से में लाल संताजी का चेहरा मुगलों के खून से लथपथ। उस समय औरंग भी गुस्से में था। दोनों एक दूसरे की तरफ युद्ध करने के लिए बढ़ते हैं। संताजी के एक तलवार की वार से औरंग वहीं गिर जाता है। जैसे ही संताजी उसको मारने वाले होते हैं, अचानक मुगल सैनिकों की ढेर संताजी को उलझा देती है। मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मराठों ने एक के बाद एक मुगल लाशों का ढेर लगा दिया। मराठों ने औरंगजेब के सारे निजी तंबू में भी आग लगा दी। उस दिन उसके साम्राज्य का गौरव चकनाचूर हो गया और उसे हमेशा के लिए कायर करार दे दिया गया। एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में मराठों ने औरंगजेब के तंबू से 2 सुनहरे शिखर उठाए और उन्हें सिंहगढ़ किले के ऊपर रख दिया। अगली सुबह जब औरंगजेब ने युद्ध के मैदान को मुगल लाशों से अटा पड़ा देखा तो वह अविश्वास में बुदबुदाया, या अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं?
वे ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। क्या हम उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हुए कहीं खुद ना नष्ट हो जाएं? औरंगजेब इस अपमान से कभी उभर नहीं पाया। इधर मुगल कमांडर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजाराम वहां से जब तक तो निकल चुके थे, लेकिन मुगलों ने संभाजी राजे की 2 माताओं, उनकी मां येसुबाई और दादी छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सकवरबाई के साथ उनके पुत्र शाहूजी को बंदी बना लिया। जुल्फिकार खान तुरंत सभी कैदी को औरंगजेब के पास ले गया। जैसे ही ये खबर संताजी को मिली, उन्होंने रायगढ़ किले पर हमला किया। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह कई गोरिल्ला योद्धाओं ने मुगल सेना का मनोबल तोड़कर रख दिया, क्योंकि मराठों को जब भी मौके मिलता वो मुगल सेना को चीर के रख देते। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। औरंगजेब ने 50,000 रुपए इनाम देते हुए मुकर्रम खान को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। संताजी और उनके मराठों ने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। दूसरी ओर हमारे महाराज राजाराम प्रतापगढ़ से अब वे सज्जनगढ़, सतारा, वसंतगढ़ होते हुए पन्हाला किले तक पहुंचे। अब उन्हें यहां से रानी येसुबाई के कहे अनुसार जिंजी निकलना था, लेकिन औरंगजेब भी राजाराम को पकड़ने पर तुला हुआ था। चतुर औरंगजेब जानता था कि नवराज्याभिषेक करने वाला राजाराम जान बचाने के लिए जिंजी ही जाएगा। उसने जिंजी जाने वाले सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए गोवा के पुर्तगाली वायसराय की मदद भी ली थी कि राजाराम समुद्र का मार्ग का उपयोग न कर पाए। आप कहें तो महाराज, इन मुगलों को इसी पन्हाला में दफन कर दें। नहीं संताजी, हमारा कर्तव्य ये है कि महाराज को सुरक्षित जिंजी तक पहुंचाना होगा, क्योंकि फिलहाल रानी येसुबाई और शाहूजी मुगल के कब्जों में है। ये लक्ष्य बनाकर चलो, देर से ही सही, पर मुगल साम्राज्य का अंत हमारे ही हाथों हो। पन्हाला पर मुगलों के आक्रमण की खबर मिलते ही राजाराम और उनके सहयोगी मराठाओं ने व्यापारियों के वेश में किले से भाग निकले। सूर्योदय तक वे लोग कृष्णा नदी के तट पर नृसिंहवाड़ी पहुंच गए। उन्होंने कृष्णा नदी पार की और दक्षिण की जाने के बजाय पूर्व के दक्कन की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि मुगलों को बेवकूफ बनाना था। उन लोगों ने जिंजी जाने के लिए एक बार घूमकर फिर कृष्णा नदी पार करने की योजना बनाई। उन्होंने घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल किया। महाराज की शिमोगा यात्रा गोकक, सवादट्टी, नवलगुंड, अनेगरी, लक्ष्मीश्वर, हावेरी और हिरेकेरुर से होकर गुजरी। शिमोगा पहुंचने से पहले लक्ष्मेश्वर परगना से गुजरते समय वहां के मुगल अधिकारियों को उनकी यात्रा की भनक लग गई और वे अपनी सेना के साथ उनके दल का पीछा करने लगे। यहां उनका सामना वर्दा नदी से हुआ। महाराज ने बहिर्जी और मालोजी घोरपड़े के भाइयों की मदद से इसे पार करके अपने पीछा करने वालों को चकमा दिया, लेकिन आगे बढ़ने पर उन्हें पता चला कि उनका मार्ग मुगल दुश्मन सेना ने रोक रखा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रशिक्षित शक्तिशाली योद्धा संताजी जगताप और रूपाजी भोसले अपने राजा की रक्षा के लिए तैयार हो गए। शत्रु सेना को रोकने की जिम्मेदारी संताजी जगताप को सौंपकर राजाराम महाराज रूपाजी भोसले के साथ आगे बढ़ गए।